तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माई मदर एट 66। ये एक पोइम है जिसके लिखने वाले हैं कमला दास। राइटर है, उसके बारे में कुछ जानते हैं। कमला दास वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला। तो जो पोइट है कमला दास वो केरला में पैदा हुई है। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट। ये जो पहले पोइट थे वो उन्हीं में से शुमार की जाती है। शी इज़ ए सेंसिटिव और इमोशनल राइटर। वो एक इमोशनल राइटर थी। हर मोस्ट पोएम्स वाज अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप्स। उसके जो बहुत सारे पोएम्स है वो ह्यूमन रिलेशनशिप पे है। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल। ये जो पोएम है माई मदर एट 66, ये एक एग्जाम्पल है कि वो ज़्यादा इमोशनल राइटर थी और वो ह्यूमन रिलेशनशिप पे ज़्यादा पोएमें लिखती थी। अब हम चलते हैं पोएम की ओर। पोएम है, इसमें जो राइटर है कमला दास, उसने अपनी माँ के बारे में लिखा है। वो कहती है, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन। मैं अपनी गाड़ी में जा रही थी कोचिन की ओर। कोचिन एक सिटी है केरला में। कोचिन एक सिटी है केरला में। वो पॉइंट कह रही है कि मैं कोचिन की तरफ जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। लास्ट जो फ्राइडे था वो उसी की सुबह। आई सा माई मदर बिसाइड मी। मैंने अपनी माँ को अपने आसपास देखा। अपने आसपास देखा। Those opened mouth, her face ashen like that of corpse। तो कहती है डोज। डोज का मतलब है लाइट स्लीप। तो वो कह रही है कि जो मेरी मदर है वो सोई सोई सी लग रही थी। ओपन माउथ, उसका जो मुंह था वो खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉर्पस। और जो उसका फेस था वो एशन हो गया था। एशन का मतलब है ग्रे हो गया था। लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स। कॉर्प्स हम बोलते हैं डेड बॉडी को। तो कमला दास कह रही है कि वो जो उसका फेस था वो ग्रे कलर हो गया था, जैसे वो एक डेड बॉडी लग रही थी। एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुकड। और कमला दास कह रही है कि मैंने रियलाइज़ किया, वो दिख रही है, मुझे लग रहा है कि अब वो बूढ़ी हो चुकी है। फिर कह रही है, बट सोन put that thought away and looked out at young trees sprinting। मैंने जल्दी ही ये जो मेरे दिमाग में थॉट था, ख्याल था मेरे माँ के लिए, मैंने उसको दूर कर दिया और मैं खिड़की से बाहर की तरफ ट्रीज़ को देखने लगी जो कि मुझसे छूट रहे थे। स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और बच्चे खुशी खुशी से अपने घर से बाहर आ रहे थे। मैरी का मतलब है यहाँ पे हैप्पी, और स्पाइलिंग का मतलब है स्पाइलिंग रन। बट आफ्टर द एयरपोर्ट चेक स्टैंडिंग एट फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल। दास कह रही है, जब एयरपोर्ट से चेकिंग हुई स्टैंडिंग एट फ्यू यार्ड्स अवे, मैं कुछ फासले पे थी। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल। मैंने फिर से अपनी माँ की तरफ देखा, उसके चेहरे की तरफ देखा जो बहुत थका हुआ था। एज ए लेट विंटर्स मून। जैसे सर्दियों में चांद होती है, जैसे चांद धुंधली धुंधली सी होती है क्योंकि वहाँ पे बादल छाए हुए होते हैं, तो चांद पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रही होती। वैसे ही माँ का चेहरा था, वो धुंधला धुंधला सा, वो दिखाई नहीं दे रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज माई चाइल्डहुड फियर। और मुझे वही फियर नज़र आया, एज नज़र आया, वही दर्द नज़र आया जो मुझे मेरे बचपन में होता था जब मेरी माँ मुझसे दूर चली जाती थी। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। मगर आखिर में मैंने ये कह के अलविदा किया कि मैं आपसे जल्दी मिलूँगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और मैं हंसते हंसते वहाँ से चली गई। यहाँ पे पोइट ने स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल 3 बार स्माइल यूज़ किया है। 3 बार स्माइल यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि जो कमला दास थी वो कह रही थी कि मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी।
मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए यहाँ पे 3 बार स्माइल 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 का यूज़ हुआ है और वो चली जाती है। आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे सेफ।